जय श्री कृष्ण। मैं हर्ष डोलस आज आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। ऐसी गलतियां जो हम लोग डेली हैबिट्स में करते हैं जिससे हमारा जो पैसे का फ्लो है, जो मनी एनर्जी है, वो नेगेटिव में चले जाती है ना। तो उस चीज को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे हमारा जो नेगेटिव है, जो एनर्जी है, वो नेगेटिव हो जाती है। इस वजह से कई प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आने लग जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अपने बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैं अपनी 10th क्लास की उम्र से पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था। मैं कुछ ना कुछ बेचा करता था, कुछ ना कुछ करना, क्योंकि मुझे पता था कि माँ बाप के पैसों से शौक तो पूरे नहीं किए जाएंगे मेरे, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं अपने कुछ ना कुछ अपना जो भी खर्चा होता था, बाहर जो भी करता था, वो मैं खुद कमाता था, खुद पैसा खर्च करता था। उतने सालों से पैसा कमाने के बाद मैंने पैसों के बारे में कुछ चीजें सीखी है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिससे मैं अपने जीवन में मनी अट्रैक्ट करता हूँ। आपके जीवन में भी डेफिनेटली आप इसको अगर आप फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, तो हाँ। तो आज हम लोग 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इन 5 टॉपिक्स को अगर आपने अपने डेली हैबिट्स में डाल दिया, तो बस आपका मनी एनर्जी, जो आपकी मनी की एनर्जी है, वो पॉजिटिव होती जाएगी और आपके जीवन में पैसा अट्रैक्ट खुद खुद ब खुद होते जाएगा। और कहाँ कहाँ से आपको पैसा आएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपके पास ऐसे कैसे पैसा आ रहा है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मनी। मनी क्या है? मनी इज अ एनर्जी। जितने भी बड़े लोग हैं, इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी यही कहता है कि मनी इज अ एनर्जी। इफ यू कैन मेक एनर्जी, यू कैन मेक मनी। सिंपल सी बात है। मेरे एक बहुत अमीर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी जो मुझे आज तक काम आ रही है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आपके वॉलेट में आप क्या क्या रखते हैं, उससे आपका खर्चा डिपेंड करता है। मैं तो शॉक हो गया उस समय पे कि यार, पर्स में हम लोग क्या क्या रखते हैं, वॉलेट में हम लोग क्या क्या रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, गलती कहाँ होती है। गलती ये होती है कि हम लोग मनी को कहीं भी रख देते हैं। जैसे कभी टेबल पे ऊपर रख दिया, कभी फ्रिज के ऊपर पड़ा है, कभी बेड के नीचे पड़ा है, कहीं भी पैसा रख देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। पैसों को सिर्फ पैसे का एक पैसे की जगह होनी चाहिए घर पे, जहां पे हम लोग पैसे रखें। अपने वॉलेट जैसे, वॉलेट्स भी हम लोग इधर उधर रख देते हैं। तो जहां हम लोग पैसा रखते हैं वहीं पे वॉलेट रखेंगे ना, कहीं भी नहीं रखा जाता। और पहली बात चीज, एक अपने घर पे एक अपने घर पे एक जगह बनाओ जहां पे आप पैसा रखेंगे। पैसे के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं रखेंगे। हम लोग गलतियां क्या करते हैं कि हमारे वॉलेट में हम लोग बिजनेस कार्ड्स रखते हैं, हॉस्पिटल के बिल्स रखते हैं, या कहीं पार्किंग का बिल पड़ा है या कुछ किसी चीज का बिल पड़ा है। तो भाई, आपका पैसा जिस चीज के साथ रहेगा। पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था, मनी इज ए एनर्जी। तो एनर्जी है, एनर्जी को जिस चीज के पास रखोगे वो पैसा ऑटोमेटिकली उसमें घुसेगा। जैसे आपने हॉस्पिटल का बिल रखा है तो आपका हॉस्पिटल पे पैसा खर्च होगा। और बिल वहां पे आपने कोर्ट कचहरी का कुछ कागज रखे हैं तो उस पर खर्च होगा। इसीलिए अपने पैसे को सिर्फ पैसे में रखते हैं। इसीलिए अपना वॉलेट को अभी से अभी तुरंत जाओ और अपने वॉलेट की चीजें चेंज करो। अगर तुमने किसी का बिजनेस कार्ड रखा हुआ है, अभी तुमने या तो तुमने रखा हुआ है किसी का हॉस्पिटल बिल या किसी का भी बिल, तो उसको अभी तुरंत चेंज करो, हटाओ वहां से। वॉलेट में आप क्या क्या रहना चाहिए? वॉलेट में सिर्फ पैसे होना चाहिए। दूसरा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, आप किसी की फोटो रख सकते हैं। कोई गर्लफ्रेंड की रखता है, कोई अपनी माँ बाप की रखता है, कोई बीवी की रखता है, कोई भी रख सकता है, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज, किसी का बिजनेस कार्ड नहीं रखना, ये ध्यान में रखना। आधार कार्ड वगैरह रख सकते हो, अपना कुछ भी, ये सब चीजें रख सकते हो। बाकी की चीजें बिल्कुल मत रखना वॉलेट, क्योंकि पैसा घर पर भी जब होते हो तो पैसा की जगह स्थान बनाओ। वहां पे और चीजें नहीं रहना चाहिए, हटाओ वहां से, सिर्फ पैसा रहेगा वहां पे। इतना ध्यान रखना है। यहाँ सेकंड टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लक्ष्मी जी का दिन कौन सा होता है, तो आप लोग कौन सा दिन डिसाइड करें? बताता हूँ। लक्ष्मी जी का दिन होता है फ्राइडे। तो फ्राइडे को हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे मंडे को हम लोग शिव जी को पूछते हैं ताकि शिव जी उस दिन हमसे प्रसन्न हो जाए, जल चढ़ाते हैं या मंदिर जाते हैं। वैसे ही लक्ष्मी जी का दिन है फ्राइडे। फ्राइडे को हम लोग क्या क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। पहली चीज, फ्राइडे, मैं इतने एस्ट्रोलॉजर से मिला हूँ, इतने एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात करी है, उन सब ने मुझे एक ही एडवाइस दी है कि फ्राइडे को आप व्हाइट पहनिए, सिर्फ व्हाइट पहनिए। देखिए आप फिर आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है।
तो मैं उस दिन से लाइफ चेक कर रहा हूँ। किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने नहीं, मुझे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैंने ऑलमोस्ट 20 से 25,000 रुपए सिर्फ तो एस्ट्रोलॉजर पे फूक दिया। इतना मुझे एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है कि मैं किसी को उसकी लाइफ चेंज करवा सकता हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे पता है, तो उन्होंने यही मुझे एडवाइस हमेशा करी है कि फ्राइडे को आप खास व्हाइट पहनने का ध्यान रखिए। और जिसके जीवन में कर्जा है ना दोस्त, कर्जा है तो जितना व्हाइट पहन सकते हो उतना व्हाइट पहनो, और फ्राइडे को तो स्पेशली करना ही करना है। और फ्राइडे को एक और चीज, फ्राइडे को अपना घर साफ होना चाहिए। फ्राइडे बाकी दिन रहे ना रहे, कोई कोई ऐसा कुछ नहीं, पर फ्राइडे को अपना घर जरूर साफ रखना, क्योंकि फ्राइडे को लक्ष्मी माँ आएगी शाम को। शाम से पहले अपना घर 6 बजे से पहले अपना घर साफ जरूर रखना, इतना याद रखना, क्योंकि मनी लव्स क्लीनलीनेस। जितने भी अमीर लोग के, किसी अमीर के घर चले जाओ, आपको बहुत साफ उनका घर दिखेगा, राइट। और हमारा कहीं इधर मैसी मैसी पड़ा हुआ है, कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है, लोग पड़े हैं भाई, ऐसा नहीं है। साफ सिस्टमेटिक होता है उनका घर, साफ सफाई क्यों है। अगर कोई अमीर आदमी अपना घर गंदा रख रहा है ना, बहुत जल्दी गरीब हो जाएगा, गारंटी लिख के देता हूँ आपको, क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं। ये मनी की चीजें हैं, मनी है, गलतियां होती है हमसे कुछ चीजें। एक और टॉपिक, आप लाइफ में आपके अगर कर्जा है ना, तो आप बिस्तर पे खाना खाते हो, बेड पे बेड रेस्ट हाउस है आपका। रेस्ट हाउस क्या है? बेड। बेड पे आप खाना मत खाइए, अपना काम मत करिए। कभी कभार कर लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने ये डेली हैबिट बनाई हुई है कि आप अपना काम बेड पे जाके करते हो, जहाँ पे सोते हो, और या फिर आप खाना खाते हो वो बेड पे जाके खाते हो, तो भाई रेस्ट हाउस है आपका। अगर आप उस पे खाना खाते हैं तो आपका कर्जा बढ़ेगा, आपका खर्चे बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये भी एस्ट्रोलॉजी ने मुझे सिखाई थी। तो मैं तो ये सब चीज़ों की बहुत 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 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग गलती करते हैं, वो सर किसी को नहीं करना चाहिए, वही एडवाइस मैं सबको देता हूँ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। आप इस यूनिवर्स को क्या देते हैं, आप इस यूनिवर्स को क्या देते हैं, इस दुनिया को क्या देते हैं, वो आपको देगी। तो लोगों को डोनेट, जितने भी अमीर आदमी, बड़े लोग देख लो, चैरिटी बहुत करते हैं, चैरिटी बहुत करते हैं। देखना क्यों करते हैं चैरिटी, यार अपने कमाई का 1% हिस्सा आप दीजिए, बांटिए। बांटिए जितना आप बांटेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पैसा बांटने से बढ़ता है। बांटिए, हर किसी को नहीं बांटना है। दोस्त पैसा मांग रहा है, भाई उधार दे दे, इन सबको इस पे ध्यान नहीं देना दोस्त। बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ गरीब की, कभी कभी किसी की मदद कर दिए, 10 रुपए दे दिए, अपना कहीं आश्रम में सेवा कर दी, कुछ कर दिए। इस यूनिवर्स को आप जो देंगे वो आपको डबल 10 गुना होके आपके लाइफ में आएगा। आप 10 रुपए 20 रुपए तो हम दे ही सकते हैं ना किसी को, किसी गरीब को दे दिया, किसी जरूरतमंद को दे दिया, किसी को खाना खिला दिया। ये चीजें आपके एनर्जी को क्या करती है? पॉजिटिव बनाती है। तो इससे इससे क्या है, आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव बनती है। आप जिस यूनिवर्स को आप जितना दोगे, उसका 10x आपको मिलेगा। तो इतना ध्यान रखो। अगर आप बाहर कूड़ा कचरा फेंकते हैं, कहीं भी हमारी आदत होती है ना, हम कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी कुछ भी कचरा फेंक देते हैं, रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, फेंक दिया, वो कचरा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बन के आएगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स को गंदा कर दिया। वो आपका घर है ना, यूनिवर्स, इस भगवान ने आपको इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया, आप बाहर कचरा फेंकेंगे तो आपकी जिंदगी में कचरा आएगा। इस यूनिवर्स को आप क्या देते हैं वो डिपेंड करता है आपको क्या मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखिए। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आज 5 ही टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी 100% सॉल्व कर देगा। आपके लाइफ में 100% चेंजेस आएंगे मनी को लेके। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है या फिर मेरे एडवाइजेस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ताकि आपको ऐसी रिलेटेड वीडियो, जो हमारी गलतियां होती है या हम जो अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में कर सकते हैं वो हम लोग करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण।